पीएम मोदी ने बिहार को दी 7200 करोड़ की सौगात। 4 अमृत भारत ट्रेन, रेल लाइन और आईटी पार्क समेत अन्य कई की दी सौगात। पीएम मोदी फिर एक बार बिहार आए। शुक्रवार को मोतिहारी से पीएम मोदी ने बिहार को कई सौगात दिए। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान बिहार को करीब 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शराब घोटाला, भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले, मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चैतन्य बघेल की यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा मारपीट मामले में एफआईआर, 2 गिरफ्तार। लॉबी में बीजेपी और शरद गुट के विधायक समर्थकों में हाथापाई हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को बीजेपी और एनसीपी शरद पवार विधायकों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट के विरोध में एनसीपी शरद गुट के समर्थकों ने गुरुवार रात मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के 45, बेंगलुरु के 40 स्कूलों में बम की धमकी। देश की राजधानी में 5 दिन में चौथा मामला। लिखा, पेरेंट्स कटे फटे 100 देखेंगे तो खुशी होगी। दिल्ली और बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसमें पीतमपुरा, द्वारका, पश्चिम विहार, रोहिणी, संगम विहार समेत दूसरे इलाके के स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीम स्कूल पहुंची। सावधानी के तौर पर स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में 5 दिन के भीतर बम धमकी का यह चौथा मामला है। इससे पहले 14 जुलाई को 2, 15 जुलाई को 3, 16 जुलाई को करीब 10 स्कूलों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज को धमकी मिली थी। वहीं बेंगलुरु के भी 40 स्कूलों को बम की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता अलग अलग स्कूलों में जाकर जांच में जुट गया है। भारत में बन रहा पहला ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन। इस पर रामा कवच, दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल दोनों बेअसर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने हवाई रक्षा कवच का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। अब जल्द दुनिया हमारी एक और हवाई ताकत देखेगी। भारत दुनिया का पहला ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन बना रही है। यह दुश्मन के हाईरेंज रडार और इंफ्रारेड सिग्नल से बचने के साथ ही सेकंड से भी कम समय में अटैक कर सकेगा। रामा खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जो रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर देता है। अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रडार से छुपने वाले स्टेल्थ ड्रोन हैं। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 मौतें। वाराणसी में गंगा का पानी हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा। हिमाचल में 1200 करोड़ का नुकसान। बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई, वैशाली में 4, बांका और पटना में 2-2 लोगों की जान चली गई। वाराणसी में गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसके अलावा वरुणा नदी भी उफान पर है। करीब 30,000 घरों ने बाढ़ का पानी आने से पहले ही पलायन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1200 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इधर एक दिन के ब्रेक के बाद अमरनाथ यात्रा शुक्रवार से फिर से शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश और 16 जुलाई को बाल्टान रोड पर लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोक दी गई थी। इधर मौसम विभाग ने राजस्थान, दक्षिण कर्नाटक, केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के तटीय हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। योगी बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिया की ऊंचाई पर भड़के, कहा केसरिया पहने युवक के मुंह से निकला या अल्लाह। सीएम योगी ने ताजिया की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हाल में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा लाठी मारकर बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सीएम ने 3 साल पहले की घटना का जिक्र करते हुए कहा,
एक जगह आगजनी हुई। मैंने अफसरों से कहा अभी कार्रवाई रोको और वीडियो फुटेज निकालो। फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति केसरिया गमछा पहनकर पहुंचता है, आगजनी करता है। उस समय उसके मुंह से या अल्लाह निकलता है। ऐसे छुपे हुए समाज के दुश्मनों को समय रहते चिन्हित करना होगा, जिससे समाज की एकता में बाधक तत्वों को बेनकाब किया जा सके। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको बता दें कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। दूसरे दिन वह नमो घाट के बसंता कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद बिरसा मुंडा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु चलना सीख रहे, लिखा सीधा चलना मुश्किल, संतुलन बिगड़ जाता है, इन सब से मानसिक तनाव। अंतरिक्ष में 18 दिन रहकर लौटे लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्होंने गुरुवार को तस्वीरें शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अंतरिक्ष से लौटकर अब फिर से चलना सीख रहा हूँ। जैसे धरती से अंतरिक्ष में जाने पर कई तरह के बदलाव होते हैं, उसी तरह के बदलाव लौटने के बाद भी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद सीधा चलना भी मुश्किल बन जाता है। शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, संतुलन बिगड़ता है, इन सब से मानसिक तनाव भी होता है। लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी होते हैं। समय के साथ शरीर खुद को फिर से संतुलित कर लेता है। आधार से केवाईसी और आसान होगी। UIDAI नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा। आधार नंबर और पर्सनल डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI आधार कार्ड से होने वाली केवाईसी को और आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग है। नए बदलावों के बाद आपको बैंक, अन्य सर्विसेज में आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI QR कोड और PDF जैसे नए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। सोना 375 रुपये बढ़कर 97,828 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1,300 रुपये महंगी होकर 1,12,000 रुपये किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में आज यानी 18 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम 375 रुपये बढ़कर 97,828 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 97,453 रुपये था। चांदी की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी 1,11,000 रुपये थी। वही 14 जुलाई को चांदी ने 1,13,867 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। इससे पहले सोने ने 8 जून को 99,454 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 54 फीट लंबा और 54 किलो चांदी का कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे कांवरिये, लागत जान रह जाएंगे हैरान। श्रावणी मेला में एक से बढ़कर एक शिव भक्त विभिन्न वेशभूषा और अनोखे कांवर के साथ बाबा नगरी आ रहे हैं। इसी बीच आज शुक्रवार की सुबह करीब 400 कांवरिये 54 किलो चांदी से तैयार 54 फीट लंबा कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचे। यह अनोखा कांवर बाबा नगरी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 400 कांवरिये यह अनोखा कांवर लेकर पटना सिटी के मारूगंज से निकले हैं। कांवर लेकर चल रहे विनोद बाबा ने बताया कि वह 2008 से प्रतिवर्ष यह अनोखा कांवर लेकर चलते हैं। इस कांवर में बैद्यनाथ धाम का मंदिर, बाबा भोलेनाथ के पूरे परिवार की प्रतिमा समेत माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, राधा कृष्ण एवं गणेश जी की चांदी से बनी प्रतिमा है। इस कांवर को करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रत्येक वर्ष कांवर में और चांदी सहित अन्य चीजों को लगाकर सजाया जाता है। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू, ठीक हुआ मौसम। 7,908 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। एक दिन के लिए स्थगित होने के बाद अमरनाथ यात्रा आज शुक्रवार को पहलगाम और गंदेरबल बालटाल दोनों मार्गों पर फिर से शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7,908 श्रद्धालुओं का 16वां जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। यह जत्था उधमपुर जिले से गुजरा। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सतर्कता बरतते हुए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की है। 7,908 श्रद्धालुओं में से 5,029 तीर्थयात्री पहलगाम और 2,879 तीर्थयात्री बालटाल के लिए 261 वाहनों के काफिले में रवाना हुए। मेटा से गलती हुई, लिखा कर्नाटक सीएम नहीं रहे। सिद्धार्थ मैया ने नाराजगी जताई। कंपनी ने ट्रांसलेशन सुधार कर माफी मांगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के ट्रांसलेशन फीचर पर आपत्ति जताई है। दरअसल 15 जुलाई को सिद्धार्थ मैया ने फेसबुक पर एक्ट्रेस बी सरोजा देवी के निधन पर शोक संदेश पोस्ट किया था। यह पोस्ट कन्नड़ में किया गया था। पोस्ट पर ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन का फीचर था। इसे क्लिक करने पर लिखा आया कि कर्नाटक सीएम का निधन हो गया है।
गुरुग्राम में 2 गोदामों में लगी आग, 30 स्कूटी 4 ऑटो जले, शॉर्ट सर्किट की आशंका, 4 घंटे में पाया काबू। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में मारुति सुजुकी कंपनी के सामने 2 गोदामों में आधी रात को भीषण आग लग गई, जिसमें 30 से अधिक स्कूटी, 4 ऑटो रिक्शा और बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स जलकर खाक हो गए। आग रात करीब 1:30 बजे जो है फॉर्म के एक गोदाम में लगी, जो तेजी से फैलकर पास के स्कूटी और स्पेयर जो है पार्ट्स के गोदाम तक पहुंच गई। लपटें इतनी भयानक थी कि दोनों गोदाम कुछ ही देर में आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक भारी नुकसान हो चुका था। सरकारी नौकरी, बिहार में 4361 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 21 जुलाई से शुरू आवेदन। 10वीं और 12वीं पास करिए अप्लाई। केंद्रीय चयन परिषद बिहार CSBC की ओर से ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके मुताबिक जो ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती बिहार पुलिस की विभिन्न जिलों, इकाइयों और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में की जाएगी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2025 से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।